हेलो एवरीवन, हम बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर 3 टीचिंग एंड लर्निंग कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर तक जो हमने लेवल ऑफ टीचिंग किया, जिसमें हमने 2 लेवल कंप्लीट किए। फर्स्ट मेमोरी लेवल कंप्लीट किया और सेकंड हमने अंडरस्टैंडिंग लेवल कंप्लीट किया। इस लेक्चर में जो हम देखेंगे दैट इज रिफ्लेक्टिंग लेवल, जो कि किसी भी टीचिंग का क्या है, आपका तीसरा स्तर है और जिसे सबसे हाईएस्ट लेवल में जो है वो लिया जाता है। हाईएस्ट लेवल इसे हम क्यों लेके चलते हैं? क्योंकि इसे जो है वो क्या माना जाता है, मोर थॉटफुल लेवल माना जाता है, उत्तम विचारशील जो है वो लेकर चला जाता है। यहाँ क्या चीज होती है कि यहाँ हम ये देखते हैं कि बच्चे की जो हम कहें, जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया, जो हमने मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल में देखा कि बच्चे की जो पावर्स थी, थिंकिंग थी, क्रिएटिविटी थी, इमेजिनेशंस थी, वो यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं होती। यहाँ डेवलपिंग स्टार्ट हो जाती है। यहाँ वो क्या एज्यूम होती हैं, दैट आर फुली डेवलप्ड, कि वो पूरी तरह से विकसित हो चुकी हैं और यहाँ बच्चा जो है वो कंसेप्ट को ग्रैस्प भी कर चुका है, वो लर्न भी कर चुका है कंसेप्ट को, उसको अंडरस्टैंड भी कर चुका है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर बच्चे को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है किस चीज की, कि वो अपनी थिंकिंग या अपनी इंफॉर्मेशन को क्या कर सकता है, क्रिटिकली उसको एग्जामिन जो है वो कर सकता है कि मैं कितना ज्यादा क्रिएटिव हूँ, कितनी ज्यादा मेरी सोच जो है वो दूसरे से क्या है, डिफर है। इसके साथ साथ हम कहें कि यहाँ पर उसको क्या मिलते हैं, कुछ टेस्टिंग फैक्ट्स मिलते हैं कि जब वो किसी भी चीज के रिगार्डिंग अपने व्यूज देता है, अपनी ओन वर्ड्स के अंदर किसी भी चीज को एक्सप्लेन करता है, तो उसके साथ आप क्या देखते हो कि बच्चे के अंदर क्या है, लाइकनिंग द रेलेवेंट एविडेंस, कि वो टेस्ट कर सकता है अपनी एबिलिटीज के बिहाफ पर कि जो इंफॉर्मेशन उसे यहाँ दी गई थी, जो चीज वो यहाँ समझा, क्या वो बिल्कुल सही है, एक्चुअल में बिल्कुल सही है या नहीं है। वो चीज जो है वो रिफ्लेक्टिव लेवल के ऊपर होती है। इसी के साथ हम कहते हैं कि बच्चा अपनी ओन बेसिंग के बिहाफ पर इंडिपेंडेंटली वो कंक्लूजन्स को ड्रॉ कर सकता है या कंक्लूजन्स जो है वो देख सकता है कि किसी भी चीज को किस तरह से कंक्लूड जो है वो किया जाता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रिफ्लेक्टिव लेवल के जो एक्सपोनेंट हैं, कि इसके प्रवर्तक जो है वो कौन माने जाते हैं। तो एक्सपोनेंट जो है वो हंट के थ्रू जो है वो सबसे पहले रिफ्लेक्टिव लेवल के थ्रू जो है वो बताया गया। रिफ्लेक्टिव लेवल हाईएस्ट ऑर्डर, दैट इज हम ये कहेंगे कि जो रिफ्लेक्टिव लेवल है दैट इज डिपेंड अपॉन द, जो रिफ्लेक्टिंग लेवल है इट इज डिपेंड अपॉन मेमोरी एंड अंडरस्टैंडिंग। दोनों ही लेवल्स के ऊपर ये क्या करता है, डिपेंड करता है। दोनों के ऊपर जो इंफॉर्मेशन हमने यहाँ ली, जो चीज हमने यहाँ समझी, उसी चीज के ऊपर कोई भी चीज क्या होगी, चिंतन, किसी भी चीज का विचार जो है वो किया जा सकता है, जो कि किसमें आता है, रिफ्लेक्टिंग लेवल के अंदर आता है। रिफ्लेक्टिंग लेवल को हम अभी तक क्या लेके चल रहे हैं, दैट इज द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द थिंकिंग। इसे हाईएस्ट ऑर्डर जो है वो टीचिंग का लेकर चला जाता है। हम क्या देखते हैं रिफ्लेक्टिंग लेवल के अंदर, रिफ्लेक्टिंग लेवल के अंदर जो है दैट इज स्टूडेंट के पास क्या है, एक अपॉर्चुनिटी है किस चीज की, फॉर द क्रिटिकल एग्जामिनेशन। एक बच्चों को अवसर मिलता है कि वो जो है, जो भी चीज उसने लर्न करी है वो उसको क्रिटिकली जो है वो क्या कर सकता है, एग्जामिन कर सकता है, उस चीज को पता जो है वो लगा सकता है। उसके साथ में टेस्टिंग ऑफ फैक्ट्स। टेस्टिंग ऑफ फैक्ट्स क्या होंगे, फैक्ट्स उसने कहाँ गेन करी, मेमोरी लेवल के ऊपर जो तथ्य, जो कंसेप्ट उसने याद किए, उनको वो क्या करता है, टेस्ट कर सकता है, उनको एग्जामिन जो है वो कर सकता है, जिससे उसे क्या है, एक लाइकनिंग, एक ये पता चलता है कि क्या जो कंसेप्ट उसने पढ़ा दैट विल बी रेलेवेंट और नॉट, कि वो सही है या फिर नहीं है, उस चीज के बारे में वो जो है वो कंक्लूड कर सकता है। लास्ट में लेते हैं दैट इज ड्राइंग कंक्लूजन। बच्चा अपनी ओन बेसिंग के बिहाफ पर, सेल्फ लर्निंग के बिहाफ पर कंक्लूजन जो है वो ड्रॉ करता है इंडिपेंडेंटली, कि जो चीज जो है उसने गेन करी है वो क्या है, वो सही है या गलत है। या मैं ये कहूं कि बच्चा जो है अपने खुद के हाइपोथेसिस जो है वो बनाता है, मेक ऑन हाइपोथेसिस, बच्चे खुद की परिकल्पनाएं करता है, किसी भी चीज का सॉल्यूशन उसे मिलता है तो उस सॉल्यूशन को वो एज इट इज गेन ना करके अपनी थिंकिंग के बिहाफ पर उसे क्या है, मोल्ड जो है वो करने की कोशिश जो है इसके अंदर करता है। उसके साथ साथ अगर हम रिफ्लेक्टिव लेवल को मेजरली देखते हैं तो रिफ्लेक्टिव लेवल के अंदर ज्यादा से ज्यादा किस चीज के ऊपर स्ट्रेस दिया जाता है, इट विल गिव स्ट्रेस ऑन द सेल्फ लर्निंग। अगर हम मेजर चीजें देखें रिफ्लेक्टिव लेवल के अंदर तो सबसे पहले इसमें क्या आता है, ये सबसे
ज्यादा स्ट्रेस देता है किस चीज के ऊपर, सेल्फ लर्निंग के ऊपर, कि बच्चे को ये बढ़ावा देता है कि बच्चा जो है वो क्या करे, अपनी पेसिंग से या किसी भी चीज का सब अध्ययन की ओर जाए, दैट इज इंडिपेंडेंट। वो एक लर्नर को क्या बनाता है, इंडिपेंडेंट जो है वो बनाता है। इसके साथ साथ वो कहता है एक्सप्लोरिंग द न्यू आइडियाज। बच्चे को एक अपॉर्चुनिटी देता है किस चीज की, कि वो क्या करता है, एक्सप्लोरिंग द न्यू आइडियाज और न्यू नॉलेज। किसी भी चीज की जानकारी है उसको विस्तार से जो है उसको एक्सप्लोर कर सकता है, बहुत ज्यादा उसको जो है एक्सप्लेन जो है वो कर सकता है। इसके साथ साथ उसमें एबिलिटीज जो है डेवलप होती हैं किस चीज की, सॉल्व देयर प्रॉब्लम। किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं जो उसके पास, उन सबको वो आसानी से क्या कर सकता है, सॉल्व कर सकता है उसके सॉल्यूशंस के लिए। क्योंकि यहाँ हमने कहा कि सेल्फ लर्निंग जब बच्चा कर रहा है तो उसके बिहाफ में जो भी समस्याएं उसके पास आ रही हैं, उन समस्याओं को वो आसानी से क्या है, सॉल्व जो है वो कर सकता है। अब हम इसमें देखते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव्स जो है वो क्या क्या है, कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव है रिफ्लेक्टिव लेवल के ऊपर। ऑब्जेक्टिव की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है टू डेवलप द प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉम्पिटेंसी। बच्चों के अंदर जो है, स्टूडेंट्स जो है, उनके अंदर एक किसी भी चीज को, समस्या को सॉल्व करने की जो क्षमताएं होती हैं उनको विकसित जो है वो करता है। ये रिफ्लेक्टिव लेवल का मुख्य जो है वो मेजर उद्देश्य है। कि यहाँ देखिए लर्नर का हम कहें कि इतना ज्यादा हाईएस्ट लेवल होता है उसका चिंतन, या हम कहें कि सभी थिंकिंग्स जो है वो इतनी अच्छी तरीके से डेवलप हो चुकी होती हैं कि ये उसे जो है वो सेल्फ लर्निंग, ओन पेसिंग के बिहाफ पर खुद अध्ययन जो है वो करने की ओर जो है वो क्या है, प्रेरित करता है। उसके साथ हम कहते हैं टू डेवलप द क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग। पावर्स जो है वो डेवलप होती हैं, लेकिन उसके साथ साथ मेजर जो इसका स्ट्रेस होता है वो किस तरफ होता है, क्रिटिकल के ऊपर और क्रिएटिव के ऊपर जो है बच्चे को वो ज्यादा से ज्यादा सृजनात्मक क्षमता के ऊपर विकसित करता है। और उसके साथ साथ उसकी जो हम कहें कि क्रिटिकल जो आलोचनात्मक, किसी भी चीज को बिना हम कहें कि रोड लर्निंग के बिहाफ पर उसके साथ आर्गुमेंट करके जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होगा तब तक वो किसी चीज की नॉलेज जो है वो लेता रहता है। इस तरफ जो है उसे हम कहें अग्रसर करा जाता है, या उसकी ये क्वालिटी जो है इसके अंदर डेवलप करी जाती है। उसके साथ टू डेवलप इंडिपेंडेंट एंड ओरिजिनल थिंकिंग। बच्चे की जो थिंकिंग है इंडिपेंडेंट थिंकिंग, जो उसको जो है स्वतंत्र बनाता है। देखो हमने स्टार्टिंग में कहा था, जब हमने देखा था कि स्ट्रेस प्लस सेल्फ लर्निंग के ऊपर बात करता है, तो सेल्फ लर्निंग बच्चा अगर सब अध्ययन करेगा तो सब अध्ययन के बिहाफ पर वो कहाँ चला गया, इंडिपेंडेंट थिंकिंग होगी कि किसी चीज के ऊपर सोचने विचारने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए वो बच्चा इतना ज्यादा कैपेबल हो जाता है कि वो अपनी थिंकिंग, सोच विचार जो है वो इंडिपेंडेंटली, वो किसी दूसरे के ऊपर जो है वो निर्भर नहीं रह सकता। उसे पता चल जाता है कि क्या सही है या फिर क्या जो है वो गलत जो है वो हो रहा है। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर इन द रिफ्लेक्टिव लेवल। नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर, देखो प्रॉब्लम सॉल्विंग की यहाँ बात करी जाती है, तो इस तरह से हम कहते हैं कि जब सब्जेक्ट मैटर, जब हम मेमोरी लेवल के ऊपर बात करेंगे, मतलब मेमोरी लेवल में क्या था, इफेक्टिव मेमोराइजेशन की बात करी जा रही थी, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या था कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है या जो टीचिंग थी वो क्या थी, क्वाइट स्ट्रक्चर्ड थी। लेकिन यहाँ हम कहें कि सब्जेक्ट मैटर की क्या खास बात है कि जो सब्जेक्ट मैटर है वो क्या है आपका अनस्ट्रक्चर्ड, वो पहले से ही जो है वो प्री
सकता, उसे हम स्ट्रक्चर जो है वो नहीं कर सकते। दैट मींस जो सब्जेक्ट मैटर है उसकी क्वालिटी किस तरह की है, ओपन एंडेड। ओपन एंडेड टाइप का कंटेंट मैटर जो है वो यहाँ रखा जाता है। यहाँ पर हम कहें कि इस तरह के कंसेप्ट को जो है वो बच्चे के सामने रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि बच्चे की, हम कहें कि बच्चे के सामने क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स, बच्चे के सामने ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स को क्या किया जाता है, क्रिएट किया जाता है, ताकि वो अपनी एबिलिटीज को क्या कर सके, अच्छी तरीके से डेवलप इसके अंदर कर सके। उसके साथ साथ हम कहें कि उसको जो है इस तरह से अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं कि वो उसकी थिंकिंग को डेवलप करे और उसको हाइपोथेसिस, सो दैट द लर्नर कैन मेक देयर ओन हाइपोथेसिस। उसकी परिकल्पनाओं को वो निर्माण करता है और उसके साथ साथ उसे अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो अपनी हाइपोथेसिस को क्या कर सके, वेरीफाई भी जो है वो कर सके कि वो सही है या फिर गलत है। वो हर चीज जो है वो यहाँ पर आसानी से क्या है, देख सकता है। अब हम देखते हैं इसके अंदर व्हाट इज द रोल ऑफ द टीचर। जब हमने मेमोरी लेवल के ऊपर देखा और अंडरस्टैंडिंग लेवल के ऊपर देखा, तो यहाँ हमारे पास जो लेवल था, या हम कहें कि टीचर का जो रोल था वो किस तरह का था। यहाँ पर भी हम क्या लेके चल रहे थे, एक्टिव रोल लेके चल रहे थे, डोमिनेंट अथॉरिटी रोल लेके चल रहे थे। अंडरस्टैंडिंग लेवल के ऊपर भी हम किस तरह का रोल लेके चल रहे थे, दैट इज ऑल्सो बिकॉज द टीचिंग इज स्ट्रक्चर्ड एंड इन द हैंड ऑफ द टीचर। तो यहाँ पर भी क्या था, रोल एक्टिव था, बट उसके साथ साथ उसकी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हो चुकी थी, बढ़ चुकी थी। लेकिन जब हम रिफ्लेक्टिव लेवल के ऊपर बात करते हैं, तो रिफ्लेक्टिव लेवल के ऊपर टीचर जो है, टीचर का रोल जो है वो कैसा हो जाता है, पैसिव हो जाता है। पैसिव के साथ साथ कोऑपरेटिव हो जाता है, और कोऑपरेटिव के साथ साथ हम कहते हैं एक गाइड का हो जाता है, एक मार्गदर्शक का रोल जो है उसका रहता है। यहाँ टीचर जो है वो एक्टिव ना होकर वो क्या हो जाता है, यहाँ पर पैसिव हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ टीचर की जो हम कहें, यहाँ हमने कहा कि एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, तो सिमिलरली यहाँ पर भी उसकी क्या होती है, एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। और एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज किस तरह से होती है कि टीचर रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज के लिए, टू क्रिएट द प्रॉब्लम्स इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट। वो बच्चे के सामने ज्यादा से ज्यादा क्या करता है, प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है, ताकि बच्चे की जो क्रिटिकल थिंकिंग है, उसकी जो इमेजिनेशन पावर है, और उसके साथ साथ उसको हम कहें एबिलिटीज जो है वो अच्छे तरीके से क्या होके डेवलप हो सके। उसके साथ साथ वेलकम द क्रिटिकल रिएक्शन। जहां हम कहें कि वो एक प्रॉब्लम को क्रिएट करता है बच्चे के सामने, तो वही उसके पास क्या होना चाहिए, इतनी क्षमता भी होनी चाहिए, बच्चों से जो रिस्पॉन्स आ रहे हैं, वो जो भी रिएक्शन दे रहे हैं, प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उसको वो क्या करे, एक्सेप्ट भी जो है वो करने की क्षमता रखे। सॉरी, क्रिटिकल बच्चों का जो आलोचनात्मक एक रिएक्शन आ रहा है, उस चीज को वो क्या कर सके, रिएक्ट भी जो है उसके ऊपर अच्छी तरीके से करे, ताकि बच्चे को जो है वो ज्यादा से ज्यादा सेल्फ लर्निंग की ओर उसे मोटिवेट किया जा सके। अब हम देखते हैं रोल ऑफ द लर्नर। जहां टीचर का रोल क्या हो गया, पैसिव हो गया, वही लर्नर का रोल क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्टिव रोल जो है वो लर्नर के थ्रू निभाया जाता है। क्यों, क्योंकि ये क्या हो जाता है, दैट इज लर्नर सेंटर।
जो आपका रिफ्लेक्टिव लेवल है वो पूरी तरह से क्या है, आपका लर्नर सेंटर्ड है। इसे लर्नर सेंटर जो है वो माना जाता है। उसके अंदर हम कहें कि जितनी भी हम कहें रोल जो प्ले किए जाते हैं, दैट रोल विल बी प्लेड बाय द लर्नर, पूरी तरह से जो है इसे लर्नर सेंटर माना जाता है। प्राइमरी रोल जो है हम कहें एक्टिव के साथ साथ हम जो लर्नर है उसका प्राइमरी रोल भी ले सकते हैं कि एक लर्नर जो है इसके अंदर प्राइमरी रोल जो है वो प्ले करता है, इफेक्टिवली अपने कंटेंट को जो है वो टीचर के सामने रखता है और टीचर की हर चीज के ऊपर अपने क्रिटिकल थिंकिंग के बिहाफ पर उसको रिस्पॉन्स जो है वो देता है। अब हम देखते हैं इसके अंदर द नेचर ऑफ मोटिवेशन। नेचर ऑफ मोटिवेशन की हम बात करते हैं तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मोटिवेशन जो है वो आपका दो तरह का है, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। जो अभी तक हम मेमोरी लेवल के अंदर और अंडरस्टैंडिंग लेवल पर बात करते आ रहे थे, तो मेमोरी लेवल में हम कैसा नेचर लेके चल रहे थे मोटिवेशन का, एक्सट्रिंसिक, और अंडरस्टैंडिंग लेवल पे क्या था, दोनों था। लेकिन रिफ्लेक्टिव लेवल पे क्या हो जाएगा आपका, दैट इज फुली इंट्रिंसिक। यहां हम किसकी बात कर रहे हैं, नेचर ऑफ मोटिवेशन। तो नेचर ऑफ मोटिवेशन एट द रिफ्लेक्टिव लेवल किस तरह का है, फुली इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है, बच्चे को क्या होती है, एक साइकोलॉजिकल टेंशन होती है। एक साइकोलॉजिकली हम कहें कि उसके माइंड में एक हम स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है, किस चीज का, हम कहें कि खुद को, कोई भी लड़का है या लड़की है वो अपने आप को जो है हिमसेल्फ या अपने आप को जो है वो प्रूव करना चाहता है किसी के सामने, तो साइकोलॉजी उसके सामने क्या होती है, साइकोलॉजिकल टेंशन होता है। उसके पास सेल्फ मोटिवेशन होता है कि मुझे ये काम जो है वो करके ही दिखाना है। उसे किसी दूसरे के थ्रू प्रेज की आवश्यकता नहीं होती, उसे किसी भी एक्सट्रिंसिक हम कहें कि भाई अभी प्रेरणा की यहाँ आवश्यकता नहीं थी। उसके अंदर से ही जो है हम कहें कि एक आवाज आती है कि जो भी चीज हमें करनी है या मुझे अपनी लाइफ के अंदर अपने आप को प्रूव करना है कि मैं इस काम को करने में एबल हूँ और बहुत अच्छे तरीके से जो मैं इसको कर सकती हूँ। तो लेवल ऑफ एस्पिरेशन जो है यहाँ पर क्या माना जाता है, दैट इज द सोर्स ऑफ मोटिवेशन। अपने आप को किसी भी चीज में सेटिस्फाई हम कितना कर पाते हैं, वो चीज जो है वो यहाँ पर किस चीज का काम करती है, वो किसी भी चीज के लिए मोटिवेशन का जो है यहाँ पर काम जो है वो रोल जो है अपना प्ले करती है। लेवल ऑफ एस्पिरेशंस की हमें अंदर से जो है हम कितने इंस्पायर होते हैं हम कि हम किसी काम को कितना अच्छे तरीके से जो है वो कर सकते हैं। आप देखते भी हो कि जब बच्चे जो है कॉलेज लेवल के ऊपर हायर क्लासेस के ऊपर चले जाते हैं तो वहाँ बच्चे को अपने आप पिंच होना स्टार्ट हो जाता है कि मेरा फ्रेंड या दूसरा पर्सन जो है वो अपनी लाइफ के अंदर स्टेबल हो गया है, मैं अपनी लाइफ में अभी तक स्टेबल नहीं हुआ। तो उसे किसी दूसरे की कहने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप ही जो है किसी भी चीज के अंदर अपने आप को सक्षम बनाने की कोशिश करता है, अपने आप को जो है वो प्रूव करने की जो है वो कोशिश करता है। तो इसके बिहाफ पे जो नेचर ऑफ मोटिवेशन है वो किस तरह का मोटिवेशन हो जाता है, वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन हो जाता है। साइकोलॉजिकली उसको क्या होती है, टेंशन होती है अपने आप को जो है वो प्रूव करने की। सेल्फ मोटिवेशन होता है, सब जो है हम कहें यहाँ पर बच्चे को अभिप्रेरणा जो है वो रहती है। अब हम देखते हैं कि मेथड क्या है टीचिंग का एट द लेवल ऑफ रिफ्लेक्टिव। देखिए जब हम रिफ्लेक्टिव लेवल की बात कर रहे हैं तो रिफ्लेक्टिव लेवल के ऊपर मेन ऑब्जेक्टिव क्या था हमारा कि बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग लेवल के साथ साथ उसकी क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना, उसकी इमेजिनेशन पावर को डेवलप करना, उसकी थिंकिंग को कॉन्क्रीट से कहाँ लेके आना, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की ओर जो है उसे मोल्ड करना। तो इसके लिए मेथड ऑफ टीचिंग जो है वो क्या होंगे, मेथड ऑफ टीचिंग के लिए सबसे पहले दिया जाता है इसमें प्रॉब्लम मेथड या प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो है वो यूज किया जाता है टीचिंग के साथ साथ, टीचिंग के अंदर। उसके साथ साथ आता है इसमें डिस्कवरी ओरिएंटेड मेथड। ज्यादा से ज्यादा बच्चे को खोज की ओर जो है विकसित किया जाता है ताकि बच्चा अपने आप को जो है वो दूसरे के सामने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सके और उसकी जो इनहेरेंट जो कैपेबिलिटीज है, एबिलिटीज है वो क्या हो सके,
सके, अच्छे तरीके से डेवलप हो सके। इसके साथ साथ हम इसमें ओरिएंटेशन मेथड भी, सॉरी असाइनमेंट मेथड भी लेके चलते हैं। असाइनमेंट मेथड टीचिंग के लिए असाइनमेंट मेथड भी जो है वो यहाँ पर यूज किया जाता है। डिस्कवरी मेथड रखा जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो है वो लिया जाता है। मतलब जो कंटेंट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, आपका प्रॉब्लम सेंटर्ड होना चाहिए, डिस्कवरी सेंटर्ड होना चाहिए। इसलिए मेजरली यहाँ पर इस तरह के मेथड्स जो है वो यूज किए जाते हैं टीचिंग के लिए। नेक्स्ट आता है इसके अंदर दैट इज इवैल्यूएशन, की इवैल्यूएशन किस तरह का होता है यहाँ पर। तो देखिए, जब आप बच्चे को इवैल्यूएट कर रहे हो तो उसके अंदर भी रिफ्लेक्टिंग लेवल के ऊपर क्या मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि बच्चे की इमेजिनेशन पावर जो है, क्रिएटिव पावर्स जो है वो कितनी अच्छी तरीके से डेवलप हुई है, उन सब चीजों को हमें इवैल्यूएट करना होता है। तो जहां सब्जेक्ट मैटर हमारा क्या था, ओपन एंडेड था, सिमिलरली जो हमारा इवैल्यूएशन है वो भी क्या होता है, दैट शुड बी ओपन एंडेड। वो भी क्या होगा, आपका ओपन एंडेड होगा। यानी कि क्वेश्चंस जो है, टाइप ऑफ टेस्ट जो है वो किस तरह का होगा, ओपन एंडेड टेस्ट जो है वो बच्चे से लिए जाएंगे। उसके साथ साथ उसकी थिंकिंग को और ज्यादा स्टेबल करने के लिए हम कहें कि ऐसे टाइप क्वेश्चंस जो है उसको दिए जाएंगे करने को कि वो ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर अपनी थिंकिंग को जो है वो यूज कर सके। टेस्टिंग के लिए, इवैल्यूएशन के लिए हम कहें कि चाहे हम ओरल एग्जामिनेशन ले रहे हो, चाहे हम रिटन एग्जामिनेशन ले रहे हो, चाहे हम प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ले रहे हो, कोशिश ये करी जाती है कि टीचर उसके अंदर अपने आप को कम रिप्रेजेंट करे और ज्यादा से ज्यादा मौके किसको दिए जाएं, स्टूडेंट को, लर्नर को ज्यादा से ज्यादा जो है हम कहें मौके दिए जाते हैं, ताकि वो अपने आप को क्या है शो कर सके, अपनी एबिलिटीज को, अपनी क्षमताओं को जो है वो दूसरे के सामने एक्सप्रेस। क्योंकि जब बच्चा दूसरे के सामने उस चीज को एक्सप्रेस करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, तो उससे बच्चे का जो कॉन्फिडेंस है वो क्या होगा, डेवलप होगा। और उसके साथ साथ उसे पता चलेगा कि कहाँ मेरे अंदर जो है वो कमियां हैं और कहाँ मैं अच्छे तरीके से क्या हो रहा हूँ, स्टेबल जो है वो हो रहा हूँ। अब हम देखते हैं इसके अंदर व्हाट आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। सबसे पहले हम इसके मेरिट्स की बात करें तो मेरिट्स में सबसे पहले देखिए, इट इज सुटेबल फॉर हायर क्लासेस। जो हम कहें कॉलेज लेवल की क्लासेस होती हैं, उसके साथ साथ हायर जो क्लासेस होती हैं, वहां पर इस मेथड के थ्रू जो है वो पढ़ाया जाता है। इसके साथ साथ इसकी क्या खास बात होती है, दैट इज इट इज चाइल्ड सेंटर्ड। ये क्या है, यहाँ देखिए लर्नर को हमने क्या देखा था, एक्टिव देखा था, टीचर क्या था हमारा, पैसिव था। तो उसके बिहाफ पर आप क्या देखोगे, ये जो रिफ्लेक्टिंग लेवल है, इसकी मेरिट्स जो है, गुड क्या है कि ये क्या है, आपका चाइल्ड सेंटर्ड है। इसके साथ साथ हम कहें कि यहाँ पर बच्चे के अंदर एबिलिटी डेवलप होती है किस चीज की, सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। वो बच्चे को सब अध्ययन की ओर जो है वो प्रेरित करता है और प्रॉब्लम से बच्चा घबराए ना, उससे दूर ना भागे, उसके अंदर इस तरह की एबिलिटीज या क्षमताओं को वो डेवलप करता है कि बच्चे जो है वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की जो है वो कोशिश करे। उसके साथ हम कहते हैं कि डेवलप द एनहांस्ड एबिलिटीज, क्वालिटीज और एबिलिटीज। जो मैं आपको पहले ही बोल रही थी कि जो बच्चे के अंदर छुपी हुई खूबियां होती हैं, उन खूबियों को ज्यादा से ज्यादा क्या करता है, विकसित करता है। क्योंकि यहाँ पर बच्चे को एक मौका मिलता है हाइपोथेसिस बनाने का, उसके साथ साथ उनको टेस्ट करने का और अपने ओन पेसिंग के बिहाफ पर, मोटिवेशंस के बिहाफ पर उनको इवेलुएट करने का। तो उससे हम क्या देखते हैं, जो उसके अंदर छिपी हुई क्वालिटीज होती हैं वो बहुत अच्छे तरीके से उसके अंदर क्या होती हैं, विकसित होती हैं। अब हम इसके कुछ डीमेरिट्स देखते हैं, इसकी डीमेरिट्स क्या है। डीमेरिट्स, खामियां जो है अगर इसमें देखी जाए तो सबसे ज्यादा खामियां जो है इसके अंदर क्या आती है, इट इज नॉट सुटेबल फॉर द स्मॉलर क्लासेस।
जो छोटी क्लासेस हैं उसके लिए ये जो है वो यूजफुल नहीं है। उसके साथ साथ हम कहें कि इसके अंदर हम क्या देखते हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा कि जो टीचिंग लर्निंग था वो क्या था, दैट इज अनस्ट्रक्चर्ड। तो अनस्ट्रक्चर्ड की वजह से इसमें क्या था, नो सिस्टमेटाइजेशन, कि इसके अंदर कोई भी सिस्टमेटाइजेशन जो है वो नहीं होता, इसका कोई भी सिस्टम जो है वो नहीं होता, सुव्यवस्थित ढंग से कोई भी चीज इसके अंदर नहीं करी जा सकती। और नो सिस्टम, कोई भी हम कहें कि सिस्टम ना होने की वजह से ये ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, एक तो बहुत ज्यादा स्लो होता है, स्लो के साथ साथ ये क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि बच्चा, हर बच्चे की जो पेसिंग है, लर्निंग है, वो अपने तरीके से है, तो उसके बिहाफ पर टाइम भी बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है, और ये क्या है आपका बहुत ज्यादा क्या होता है, इसके अंदर स्लो जो है इसे माना जाता है, टाइम कंज्यूमिंग है। इसके साथ साथ हम कहें हैवी रिस्पांसिबिलिटीज ऑन द टीचर, जो टीचर का रोल यहाँ पर कह तो दिया कि टीचर का रोल जो है वो कोऑपरेटिव होता है, गाइडर होता है, लेकिन जो हैवी रिस्पांसिबिलिटी है वो किसके हैंड में होती है, टीचर के ऊपर अभी भी रिस्पांसिबिलिटीज क्या होती हैं, बहुत ज्यादा होती हैं उस चीज को स्टेबल करने के लिए रिफ्लेक्टिंग लेवल के बिहाफ पर। तो देखिए अभी तक हमने क्या देखे हैं, हमने लेवल ऑफ टीचिंग जो है वो डिस्कस करी। सबसे पहले हमने मेमोरी लेवल किया। मेमोरी लेवल अगर आपको ध्यान हो तो मेमोरी लेवल जो है वो किसके थ्रू जो है वो दिया गया है, दैट इज गिवन बाय द हर्बर्ट, वो हर्बर्ट के थ्रू जो है वो दिया गया। नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग लेवल किसके थ्रू दिया गया, दैट इज गिवन बाय द एक्सपोनेंट की अगर हम बात करें मॉरिसन। और जो रिफ्लेक्टिंग लेवल है, रिफ्लेक्टिंग लेवल जो है वो किसके थ्रू दिया गया है, आपका हंट के थ्रू जो है वो दिया गया है। इसके साथ साथ इनकी मेजर जो है वो खास बात क्या थी कि जो मेमोरी लेवल है उसे हम थॉटलेस लेके चलते हैं, थॉटफुल लेके चलते हैं, और रिफ्लेक्टिंग लेवल को हम मोर थॉटफुल जो है वो लेकर चलते हैं। अगर आप देखो इनके साथ साथ अगर हम मेमोरी लेवल को देखते हैं तो मेमोरी लेवल के ऊपर एक मेजर, अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो मेजर ऑब्जेक्टिव के बिहाफ पर मेमोरी लेवल का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या हमारे सामने आता है, दैट इज इफेक्टिव मेमोराइजेशन। ये किसकी बात करता है, ये इफेक्टिव मेमोराइजेशन की बात करता है, ठीक है। और अगर हम थॉटफुल लेवल की बात करते हैं तो थॉटफुल लेवल किस चीज की बात, अंडरस्टैंडिंग लेवल किस चीज की बात करता है, फॉर द ग्रैस्प द आइडिया, ये आइडिया को ज्यादा से ज्यादा धारण करने की जो है वो बात करता है, कॉम्प्रिहेंशन की जो है वो बात करता है। और रिफ्लेक्टिव लेवल पर हमने किसकी बात करी थी, क्रिटिकल एग्जामिनेशन की। यहाँ पर किसकी बात करी जाती है, चिंतन आलोचनात्मक हम कहें कि परीक्षा की या एग्जामिनेशन की जो है वो बात करी जाती है। तो मेमोरी लेवल, जब हम क्लासेस के अंदर बात करें तो मेमोरी लेवल को कहाँ देखा जाता है, जहाँ इन्फेंसी पीरियड या चाइल्डहुड पीरियड के अंदर मेमोरी लेवल रहता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो प्री आपका रहता है, और रिफ्लेक्टिंग लेवल किसके ऊपर रहता है आपका, हम ये कहें कि जहाँ एडोलसेंस के ऊपर, कॉलेज लेवल की जब बात करी जाती है तो वहाँ कैसी टीचिंग आती है, रिफ्लेक्टिंग लेवल ऑफ टीचिंग जो है वो आती है। टीचिंग लेवल्स जो है वो हम किस लिए डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जहाँ बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो अलग अलग फेजेस के बिहाफ पर, अलग अलग स्टेजेस के बिहाफ पर होता है, तो सिमिलरली जो टीचिंग है वो भी क्या होती है आपकी अलग अलग लेवल्स के बिहाफ पर होती है। और अलग अलग लेवल में हमारे पास कितने लेवल हैं, 3 लेवल हैं, मेमोरी लेवल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है, और कौन सा लेवल है हमारे पास, रिफ्लेक्टिंग लेवल है। मेमोरी लेवल जिसे हम थॉटलेस लेवल कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल जिसे हम थॉटफुल लेवल कहते हैं, और रिफ्लेक्टिंग लेवल जिसे हम क्या कहते हैं, मोर थॉटफुल लेवल जो है हम लेकर चलते हैं। मेमोरी लेवल किसके थ्रू दिया गया, हर्बर्ट में इसको एक्सपोनेंट है, और अंडरस्टैंडिंग लेवल के इसमें क्या थे, मॉरिसन थे, और रिफ्लेक्टिव लेवल के क्या थे, यहाँ पर आपके हंट जो है इसके एक्सपोनेंट जो है वो रहे। ये क्या है आपका हायर क्लासेस के लिए सुटेबल है। मेमोरी लेवल